ये मरीज कब भर्ती हुआ था? ये मरीज 8 दिन पहले सदर अस्पताल के सामने रोड किनारे गिरा हुआ था। किसी अज्ञात वाहन ने इसको धक्का मार दिया है। हम लोग देखें तो इसका पैर टूटा हुआ था, दाहिना पैर इसका बुरी तरह जख्मी था। तो हम लोग लाद पात के लाए सदर अस्पताल में, इसका इलाज चालू हो गया। अभी बहुत ही परेशान है और बाहर का रहने वाला है। कितने दिन हुआ? ये करीब 5 दिन से हम लोग इलाज करा रहे हैं। 4 दिन पहले से गिरा हुआ था वहाँ से। इसकी उस समय स्थिति तो बहुत हाँ, बड़ा दयनीय था, खून से लथपथ था ये। हम लोग लाए इसको सदर अस्पताल में और इसका ट्रीटमेंट चालू कराए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि अपना जब सही हालत में हो जाएगा तो हम इसको गांव मुजफ्फरपुर पहुंचा भिजवा देंगे। जी जी, हम लोग का ये सेवा ही धर्म है जी। क्या नाम है? राहुल मलिक। कहाँ घर है? सकरी मोहन बढ़िया। बढ़िया। कहाँ? मुजफ्फरपुर? नहीं, सकरी। सकरी। हाँ। यहाँ हॉस्पिटल में कौन लोग लाए थे? पता नहीं कौन लाया है। ये बेहोश था। बेहोशी की हालत में था। अब कुछ ठीक लग रहा है? क्या आपकी परेशानी है? अभी क्या दिक्कत है? टांग टूटा हुआ है। टांग टूटा हुआ है इसका। टांग टूट गया है। इसका ऑपरेशन करके ऑपरेशन चाहे इसका जो भी हड्डी यदि करना पड़ेगा, इसको हम लोग कराएंगे। पहले एक्सरे कराना पड़ेगा। आप भी मैडम इसी के हाँ, सेवा करती हैं। सेवा में है? जी, चंपा देवी है। क्या नाम होगा? चंपा देवी। आप भी इन्हीं के साथ लगी रहती हैं? हाँ, जी। मतलब हर दिन मतलब जब भी मरीज आता है तो आप लोग कार्टीन के तेल डाल के इतना बड़ा बड़ा कीड़ा हो जाता है, जी। अब उसमें तेल डालकर बंडी पट्टी करवा के अब उसका घर तक ले पहुंचा देते हैं। हम लोग बस इसी ये हम लोग का सेवा भावना है। अब तक हॉस्पिटल में कितने मरीजों को आप लोग लाए? बहुत से लाए, हजारों लाए। मतलब आप लोग यही सेवा ही अपना धर्म बना लिए? जी, मंदिर में पूजा नहीं करते हैं, घंटी नहीं डलाते हैं, इसी सबको सेवा करते हैं। एकदम मैला हो जाता है, उसको चिमकी लेकर सरफ लेकर नहवा देते हैं, बाल उल सब साफ करवा देते हैं, हजामत बना नहा देते हैं। धोती है, कपड़ा उपड़ा सब मलमूत्र भी साफ करते। हाँ, इसका हम लोग गिरना नहीं है। पूरा मदर टेरेसा से आप लोग? टेरेसा का रूप है। भोजपुर जिला वो आसाम का लड़का था, वो कह रहे थे कि बिहारी को तो पीटता है लोग, हमको अनार के जूस क्यों पिला रही है? हम कहे कि तुम्हारा खून ब्लड गिरा है तो पी लो। मम्मी फिर बाद में बोलने लगा। ठीक हो जाएगा। इसको देखिए ब्रेड देना है, ब्रेड खाएगा। इसको हम लोग लाए हैं जी। पानी है, हाँ लो। चाय वाला चाय का है? चाय वाला। नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। हाँ। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इंसान वही है जिसके अंदर दया माया करुणा के भाव होते हैं। अगर इस तरह ये दया माया करुणा अगर किसी इंसान में न हो तो उसको पूर्ण इंसान नहीं कहा जाता है। वो एक पशु के समान ही उसकी तुलना की जा सकती है। आज हम एक ऐसे ही दो शख्स से मिलाने जा रहे हैं। ये दो शख्स ही नहीं बल्कि ये पति पत्नी है और शहर के नामी व्यवसायियों में से एक है। इसके साथ ही ये इतने बड़े समाजसेवी है कि इनके साथ जो इनकी पत्नी है इनको मदर टेरेसा के नाम से ये जानी जाती हैं। और जो इनके हस्बैंड हैं ये दीपक अकेला जी के नाम से समाजसेवी के रूप में बहुत प्रख्यात हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ इंसानों की ही सेवा नहीं बल्कि जानवरों की भी सेवा करते हैं। ये अपने आप में दोनों की मिसाल है। आइए हम इनसे थोड़ा बात करते हैं कि आखिर ये समाज सेवा की भावना कब से कैसे, क्या देख करके, कौन सी ऐसी घटना इनके जीवन में घटी कि ये देख करके ये आज ये पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिए हैं इंसानियत की सेवा में, मरीजों की सेवा में, जानवरों की सेवा में। तो मैं देर न करूं, आइए पहले इनसे परिचय करते हैं। नमस्कार सर। मैं दीपक कुमार अकेला, मानव सेवा संस्थान के मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर भोजपुर ज़िले में जितने भी सड़क या रेल दुर्घटना में लोग व्यक्ति घायल हो जाते हैं उसको अपने खर्चे से सदर अस्पताल आरा में लाकर उसका इलाज कराते हैं, उसको चंगा करके उसको घर तक पहुँचाते हैं। हमारा सेवा ही धर्म है। हमारी पत्नी चंपा देवी जो हमारे साथ निरंतर प्रयासरत रहती है, ये भोजपुर की मदर टेरेसा इनको कहा जाता है। और बहुत ही तन मन धन से लवारिसों की सेवा करती हैं। वो जिंदा होके जाते हैं। आज तक हमारे से कोई मरा नहीं। हम लोग 8,000 करीब
लवारिसों का इलाज करा चुके हैं और 3 बार हमको गुड सेमेटेरियन अवार्ड्स इनको भी अभी DIG साहब दिए हैं भोजपुर पूरा शाहाबाद रेंज के। उन्होंने 10,000 रुपया इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया है। अब इनको सम्मानित करने का काम किया है। मैडम हमको थोड़ा बताइए कि आप दोनों आदमी को ये मरीजों की सेवा, कोई लोग गंदगी मरीज को देखते हैं, गंदा मरीज को, कटे सटे लाश को देखते हैं या जिंदा लाश को, तो लोग उसके नज़दीक जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोग इस तरह से मतलब मरीजों की सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा नैहर है मनेर जिला। सड़क पर मेरा घर था। मेरे पिताजी बंदर गिरता था बिजली के पेड़ एथी से खम्भे से, तो ले जाकर सदर अस्पताल में करते थे उनका इलाज। यहाँ पर आए तो मेरा पति करते हैं, उन्हीं को देख कर मेरा प्रेरणा मिला। यही से प्रेरणा मिलती है। बंदर गिरते थे और आपके पिताजी उसका इलाज कराते थे, तो आपको लगा कि हमें भी कुछ करनी चाहिए। आपको सर प्रेरणा कैसे मिली? इनको तो अपने पिताजी से। हम लोग गए थे कलकत्ता, वहाँ पर कलकत्ता काली घाट की मंदिर है माँ काली का, वहाँ हम लोग दर्शन करने गए थे। तो उसी के काली घाट के मंदिर के ठीक सटे हुए मदर टेरेसा का निर्मल हृदय संस्थान है। अब ये संस्था है उनका, जो गरीबों लवारिसों असहायों की सेवा करती है। जो भी कुष्ठ रोगी होते हैं वहाँ पर सबका इलाज होता है। वो खुद अपने हाथों से मदर अपने से सेवा करती थी। तो वही प्रभाव हम लोग देखे कि विदेशी सेवा कर रहा लोग, माने इंग्लैंड का, जापान का, अमेरिका का, फ्रांस का, वहाँ पर विदेशी पर्यटक आकर सेवा कर रहे हैं। तो हमारी पत्नी बोली चंपा देवी कि भाई हम लोग देसी हो गए काहे नहीं सेवा करेंगे। हाँ, तो हम लोग वही प्रेरणा जगह 30 सालों से हम लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में या उसको प्राइवेट अस्पतालों में उसका इलाज करा के हम लोग जीवित करते हैं। यही हमारा काम है मदर टेरेसा का प्रेरणा से। अच्छा मैडम, हम आपसे सवाल करते हैं कि आप लोग इतने बड़े व्यवसायी हैं और जो आज व्यवसायियों को देखते हैं कि हर व्यवसायी इस तरह से हॉस्पिटल में रात दिन जाना आना, मरीजों के मतलब खूनों को साफ़ करना, गंदगी को साफ़ करना, तो दूसरे व्यवसायियों को मतलब कि ऐसा नहीं लगता है कि ये कौन सा काम, गलत काम, डोम का काम, या ऐसा कुछ बात आती है कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं। कभी नहीं। ऐसा महकता है, लगता है कि महकता है, गमकता है। हाँ जी जी, सारा गला मल मूत्र। हाँ, हम कहीं शिव गुरु हैं। उन्हीं को नहवा रहे हैं, उन्हीं का इलाज करवा रहे हैं। एकदम गाय जैसा लभेरा रहता है सब, उसको नहाना धुआना, गोबर जैसा उसको कपड़ा इसी चीज़ को हम जानना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग तो साफ़ सुथरा रहते हैं वो सब व्यवसायी, और वो लोग देखें कि भाई क्या ये गंदगी में ये लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ तो बात, कुछ फ्रिक्शन है या कि ये क्या आप लोग तुम कर रहे हो कि पैसा मिलता है आपको, हम कहें कि हाँ हमको मिलता है 10,000 का महीना, चलो तुमको भी दिवाएंगे। आपको ऐसा कुछ? हाँ, हमको लोग बोलता है कि आप लोग उसका ज़मीन लेना है या आपका लड़का नहीं है, नाम का ऐसा तो नहीं है। हम लोग का सेवा भावना है, एक हमारे एक जुनून है कि लोगों को जिंदा करके उसको ज़िंदगी दें। जी, मारने के लिए तो हज़ारों लोग रोज़ हत्या हो रहे हैं, मर्डर होता है, लोग खून करता है, मगर हम लोग जिंदा देते हैं, उसकी जिंदगी देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी मतलब आप बोल रहे कि 30 साल से आप जी मानव सेवा ये कर रहे हैं, तो ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई सेवा है जो आपको जीवन को मतलब दिल को बेध दिया हो, जीवन में आज भी यादगार हो, उसकी याद हो? कुछ ऐसी घटना है। अभी बैजनाथ धाम एक जा रहा था तीर्थ यात्रा में, बैजनाथ धाम, बबलू तिवारी नाम करके इलाहाबाद कुंडा गणाम का रहने वाला था। वो ट्रेन से गिर गया था जमीरा हॉल्ट के पास। तो लाद पात के हम लोग लाए, वहाँ से सब इलाज कराएं, तो कहा कि हमको घर तक पहुँचा दीजिए, और हम लोग उसको घर तक ले गए उसका गांव में। उसकी जो माँ थी बेचारी, उसका आँख सूज गया था रोते रोते। दादी थी, दादी घूंघट टांग किया, घूंघट पहनी हुई थी। कहती पैसा से तो आप लोग को एहसान चुका ही नहीं सकते। आप तो भगवान हैं, आप लोग ईश्वर के रूप में। हम गले लगा लिया, हम लोग पोता को पहुंचा दिया, उसका गोतिया नहीं आया, स्टेशन पर धसवर दिया जी, था, कहा कि वहीं पर छूट गया। इलाज करा के। ये कितने दिन की घटना है? 5 साल पहले। 5 साल मतलब ये आप लोग के जीवन में बहुत बड़ी घटना, बहुत उपलब्धि है। ऐसे आसाम का एक था, उसको हम लोग सेवा किए, हैदर अली नाम करके, वो भी सही हालत में जिंदा हो गया, ट्रेन से गिरा हुआ था यहाँ पर हॉल्ट के पास। ऐसी हमारी भावना है, हज़ारों लोग को हम लोग सेवा करते हैं, ये हमारा धर्म है, यही हमारी कर्म है। अच्छा, कुछ ऐसे भी कुछ घटनाएं हैं
वाक़या हुए हैं कि जिसे मान लीजिए कि यहाँ से आप उसको ठीक किए, मरा हुआ था एक तरह से मान लीजिए, और उसको आप जिंदा दिए, वो चला गया, शाम का होगा, कहीं का होगा, लखनऊ लेकर गए थे, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा जैसे हो वो गया था। बाद में साल 2 साल में कभी याद करता हो याद या किया, फ़ोन करता आया हो। आया एक बार, वो अपना हम लोग का फोटो ले गया जी। कि हम लोग आपको देवता समझ के पूजा करेंगे, आसाम वाला जो था। हाँ, कहा कि मैडम साक्षात दुर्गा के रूप है। एकदम खोपड़ी लोकता था, जी। उसमें पिल्लू था, करपीन के तेल डाल डाल के उसको बंडी इलाज पर करा के लखनऊ ले गए। हम्म, और उसका बाप एकदम भिकमंगा पंडित था, कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, इलाज कैसे करेंगे। वो वहाँ पर गए लखनऊ तो कह रहा कि बिहारी तो चोर होता है, बिहारी जब इतना सेवा करके आया तो हम लोग को भीख भी मांगना पड़ेगा तो मांगेगा। 80,000 रुपया, 2 बोतल ब्लड दिया हम लोग और को 3 मदद महीना रख के उसको इलाज किया। 2 बजे रात को हमको लखनऊ दाल रोटी सलाद खिलाया, अच्छा, भूल भुलैया सगरो घुमाया। घुमाया। लखनऊ में जी। तो बहुत सारे ऐसा मतलब घटनाएं होती होगी, हाँ, मतलब जी, जी। जिससे कि कुछ ठीक होकर गया तो अगर उसकी जिसकी जान जा रही है उसको आपने बचा लिया तो निश्चित ही वो तो आपको मैं भगवान ही रहे। हम लोग नेकी कर भूल जाते हैं, दरिया में डाल देते हैं। अच्छा, ये सब जो खर्चा वगैरह जो आता है वो तो अपना ये सब निजी जो हम कमाते हैं वही गरीबों में खर्चा करते हैं, यही हमारी मतलब भावना। सरकार कोई से, ना प्रशासन सरकार से कोई कोई से मदद, नहीं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, ना संस्थाएं कोई मदद नहीं करती। जी। नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं, मदद नहीं ना करती। कोई मदद नहीं करता। हम लोग जो कमाई करते हैं उसका 10% गरीबों में खर्चा करते हैं, ये हमारी भावना है जी। इसमें कोई हमको लाग लपेट नहीं है, किसी से लालच नहीं है कि हम लोग कि पैसा दे देता पैसा है। दे, हाँ, कि 25,000-50,000 लोग देता है, हम लोग पैसा छूते भी नहीं है उसका। जिंदगी बच गया, ये सबसे बड़ा। आप लोग महीने में एक तरह से कितना इस सब तो खर्च लगभग कर जो देते हो? कोई लगता है उसका कोई लेखा जोखा नहीं, लेखा जोखा ना नहीं, ना ऐसा लेखा जोखा कोई ना, उसमें कोई। आपके घर के बाल बच्चे हाँ, वगैरह सब सुखी हैं, सब कोई। ना वो लोग विरोध करते हैं कि मम्मी वो लोग भी समाज सेवा करते हैं। अच्छा, हम लोग हेल्प पूरा परिवार ही पूरा परिवार हमारे साथ एगो है। तो हड्डी टूट गया था, वो पटना में कर रहा था, रेफर किया था नेपाली था, और नेपाल का उसको 1,80,000 बताया था। यहीं के डॉक्टर साहब उनको फ्री में इलाज कर इलाज करवा दे। यहाँ महदीद सदर डॉक्टर, अस्पताल के डॉक्टर से हम लोग उसका महदीद डॉक्टर है, ये प्लेट लगा, स्टील का प्लेट। अच्छा हाँ, लगा दिए। अब नेपाली पारदार था, अच्छा नेपाल से यहाँ पारदार मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया था, जिंदा हो गया। जिंदा हो हाँ, पैर पे खड़ा हो गया। जो खड़ा हो जाता है हमको बड़ा खुशी होता बड़ा है। खुशी हाँ, यही हमारी दीपक जी, आप ये मतलब सेवा आप लोग क्यों करते हैं? सेवा। एक हमारी विचार है कि किसी भी पर पीड़ा सम अधमाइए। तुलसीदास का कहना है कि अगर दूसरे का पीड़ा आप अगर अपना पीड़ा समझिएगा तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होती है और लोगों का मदद करना ही इबादत है। किसी गरीब को 2 रोटी खिला देना इबादत है, किसी नंगे को कुछ कपड़ा दिला देना इबादत है। इबादत है किसी मरीज को दवा दे देना, इबादत है किसी को ज़िंदगी दे देना। यही सबसे बड़ी इबादत है और इसके अलावा कोई इबादत नहीं है, कोई पूजा नहीं, कोई धर्म नहीं। आप क्या सोचती हैं मतलब इस समय में? हम समझते हैं कि सब कोई तो अपने लिए सब कोई करता है, कोई समाज के लिए भी करा जाए कि हाँ मेरा समाज खुश रहे, आगे बढ़े। आगे बढ़े। आगे बढ़े। मानवता की सेवा सबसे बड़ा सच्चा सेवा है। दोस्तों, आपने ऐसे महान शख्सियत से आपको मिला है, इनके विचारों को आपने जाना, सुना, समझा। अगर आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय बनती है, अगर आपको अच्छा लगा ये कार्यक्रम तो आप निश्चित ही लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर सूचना देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।